देखिए, टुडे माय टॉपिक इज इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये 3 क्वेश्चंस हैं। देन द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देन हाउ विल यू सॉल्व देम। तो आपको सबसे पहले दिमाग में इनकी वर्किंग रूल दिखनी है। फर्स्ट मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द इंडेफिनिट इंटीग्रल। पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल जैसे आप अभी तक करते आए, देन आपका कीप द लिमिट्स, उसके बाद लिमिट्स रखिए। सेकंड मेथड में फाइंड द इंटीग्रल यूजिंग फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स आपका, देन कीप द लिमिट्स इन फर्स्ट पार्ट, पहले वाले में रख दो अगर आ गया। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप अब आप कहेंगे सर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट क्या, आपको पता है जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं हम का, देखो यही होती है इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स। अरे श्योर, देख लो पहले आप तकाजा द टू फंक्शंस आपका नाम यही है। तो देखो आपका क्या, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड द होल वन डी एक्स, इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स। नहीं, इसको नहीं कहते। जरा चेक कर लो आप। जल्दी बताओ मुझे। है? तो इसमें क्या होता है इंटीग्रल पार्ट्स में, यही है। पक्का है? खाली मेरी हाँ में हाँ मत मिलाइए, चेक कर लो। फिर ये मत कहना रावत सर आपने गलत करा दिया। कौन सा रूल? चलिए आप ढूंढते रहिए, आपको लॉजिक अभी क्लियर नहीं है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ आपका वो डिफरेंशियल, ये प्रोडक्ट रूल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें देखो ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तभी तो मैंने कहा अपने पास एक बुकलेट भी रखा करो। आई इज इक्वल टू देखो 0 to पाई। अब आपका देखो x इंटू, अब ध्यान से, तभी मैंने कहा इंडेफिनिट इंटीग्रल अगर अभी तक नहीं आया समझ में, अब आपका देखिए ये आपका सवाल। मैंने क्या कहा था, इफ इन योर क्वेश्चन if sin square x is present और cos square x is present, sin की पावर 4x cos की पावर, इनका कभी भी इंटीग्रेशन करने से पहले आपको इसका फॉर्मूला लिखना पड़ता है। डिफरेंशियल में हो या नहीं हो, हम यहाँ इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। तो आपका देखो ये, इसमें आप क्या करेंगे, यू हैव टू यूज हियर मल्टीपल फॉर्मूला यूज। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला आप फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ना देखो अब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस आपका देखो cos 2 थीटा, ये ओटी में आ गया ऑन ट्रांसपोजिशन, ये देख लीजिएगा आपका। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा हो गया। अब देखो I is equal to 0 to pi x अपना, in place of sin square x you have to keep 1 plus cos 2 theta over here, 2 theta का मतलब 2x over 2। अब देखिए I is equal to 0 to pi देखो x into 1 by 2 और plus this cos 2x by 2 dx you can write, ये separating न्यूमरेटर्स में डिनोमिनेटर। मैंने कल भी आपको सवाल कहा था, मैंने कहा आप चैनल पे देख करके आपने देखा और चैनल्स पे कमेंट्स कहाँ लिखे थे? तो फिर क्या फायदा पढ़ करके, जब आप भूल जा रहे हैं तो किसी दिन मैं भी भूल जाऊंगा। नाउ दिस इज द बाइनोमियल, लाइक ए बाइनोमियल। आपका देखो x हाफ आपका देखो dx और प्लस ये 0 to pi एंड दिस इज x cos 2x over 2 dx। I is equal to this 1 by 2, this is 0 to pi x dx and this plus आपका देखिए
0 to pi. Now this 1 by 2 you will write here. Before this, and after this, sorry. Now this x cos 2x. कुछ हो रहा है दिमाग में आ रहा है ये. अब इसमें there is no problem. I is equal to, you can write I1 plus I2 u. अगर कभी ऐसे दिक्कत आ जाती है आप बिल्कुल ऐसे लिख दीजिए. Now I am going to solve this I1. Half into this is 0 to pi, this is x ds. So now I1 is equal to half g x dx. Integration of x to power n dx equal to x to power n plus 1 over n plus 1. यही फॉर्मूला होता है. The first formula which you are using. आपका देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें आपका देखो इसके बाद आपका देखो x स्क्वायर बाय क्लियर. तो ना I1 is equal to 1 by 4 x स्क्वायर और देखो ये 0 to pi है. अब देखो अब यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला. पहला फॉर्मूला ये लगा देखिए. सेकंड फॉर्मूला रोज आदत बना लो. Every moment in every questions when you are solving आपका ना where the formulas are required you please continue to write them. वो हमेशा जिंदगी भर आपको अक्खा जिंदगी याद रहेगा. ये याद रखिएगा. जो ना देखो this. अब आपका देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx is equal to fx a to b is equal to fb minus f. ये प्रिमिटिव पे आप पहुंच गए. यहाँ पे देखो I1 is equal to 1 by 4. This x square means pi square and minus 0 by square. Am I right? I1 is equal to pi square by 4. जी क्या पाई बाई 2 का होने क्या जरूरत पड़ी. आ बैल मुझे मार. बैल को लाल कपड़ा दिखाओगे तो अब आपका नाउ यू प्लीज कम फॉर I2. अब I2 इज इक्वल आपका देखो 1 by 2 दिस इज 0 to pi x cos 2x. And for a little time you please forget the फॉरगेट का मतलब भूलना नहीं. लास्ट में कहीं पता चले भूल ले लिमिट रखना ही भूल गए. अभी आप फिलहाल इसको छोड़िए. अभी आप सिर्फ क्या करें आपका देखो यू x cos 2x यू सी x. इफ यू हैव टू फंक्शंस सो नाउ ये फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाइड करके आप लिख दीजिएगा कि वी हैव टू फॉर्म आपका फंक्शंस. सो नाउ फर्स्ट फंक्शन integration of second function minus second function d by dx of first function into integration of this is dx and the whole one dx. ये whole one इसके लिए होता है कायदे से आपका नाम. जी बोलिए बोलिए बोलिए. मैं तो अभी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा रहा हूँ. तो देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आइलेट ही होता है. जरा देखो आप तो आप मेरे को सजेस्ट करेंगे ना. मैंने थोड़ा ना सजेस्ट कॉपी. एनीवे अभी हम इस पे जिक्र कर रहे हैं. कोई बात नहीं आप ढूंढते रहिए. फर्स्ट फंक्शन देखिए ऐसे बड़ी x ये आपका u मान लीजिए. एंड सेकेंड फंक्शन आपका देखो ना cos 2x और इसको आपका v मान लीजिए. मिल गया. क्या मिला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में. और आइलेट किस में आता है. क्या है वो आइलेट किस में आता है. वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में नहीं आता है.
आर यू श्योर? चेक कर लो। चलिए देखते रहिए। तो फर्स्ट फंक्शन देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ आपका देखो ना cos 2x dx, ये देखिए माइनस d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x सेकेंड फंक्शन dx एंड आपका देखो dx x। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin 2x। आर यू श्योर जी? चलिए आपने कहा sin 2x और फिर साइन हट जाएगा चेन रूल की तरह, 2x का क्या होगा? बाई 2। क्लियर? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है? 1। देख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का क्या हो जाएगा? इनटू आपका दिस द sin 2x, देखिए आपका और ओवर फिर आपका 2 और आपका देखो dx हैं? फॉर्मूला तो मैंने वही पूछा, मैं तो आपको पूछ रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ही आइलेट आता है या नहीं आता? मैं नहीं पूछा तो फिर बताओ, इतनी देर आप लगा रहे हो तो मैं तो x इंटू देखो sin 2x बाई 2। आप चाहें तो 1/2 लिख करके 0 to पाई इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं आपका ना, लेकिन कंफ्यूजन ना हो। अब आप ये 1/2 को ऐसे रख दीजिएगा एंड आपका देखो दिस इज ये अभी आपका sin 2x dx हो रहा है, x sin 2x बाई 2 माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x क्या होता है? माइनस cos 2x। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। और फिर आपका 2 हो गया। चलो अब आपका x sin 2x बाई 2 और माइनस माइनस का प्लस 1/4, तो आपको 1/4 cos 2x ये आ गया आपका जी। कुछ बचा? अब देखो, अब यहां कंटिन्यू कर दीजिएगा इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू राइट I2 इज इक्वल टू देखो 1/2 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस कंप्लीट नाउ यू हैव दिस x sin 2x over 2 एंड प्लस दिस 1/4 आपका cos 2x। ये देखिए सो I2 इज इक्वल टू, अब देखो ये पूरा, अभी मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूं, अब पहले बोला तो ये 1 1 2 2 4 x sin 2x। अब आपका देखो and you have to put the limit 0 to pi now plus 2 4 8 and cos 2x and the limit you will put here now। अब आप ये ऐसे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, डेस्टिनी में पहुंचना आपको अब है तो ना I2 इज इक्वल टू 1/4। अब ये फॉर्मूला देखो यहां तक पहुंच, अब ये आना है आपका x का मतलब पाई, देखो आपका ना इनटू sin 2 पाई और माइनस आपका फिर 0 इनटू sin 2 into 0 प्लस 1/8 अगेन यू हैव टू यूज दिस FB minus FA, तो दिस इज cos 2 पाई मींस x की जगह पाई और माइनस cos 2 into 0। I2 is equal to 1/4। ये तो पाई है, sin 2 पाई का मतलब क्या हुआ? देख sin 2 पाई का मतलब 360, ये तो 360, तो 360 का मतलब 0। sin 91 होता है। तो ये पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, ये 1/8 cos 2 पाई, तो cos 2 मतलब cos 360, तो cos 360 की वैल्यू क्या होगी? 1। दैट्स ब्यूटीफुल। और ये आप करो फिर ये cos 2 0, cos 0 की वैल्यू 1 होगी। 1 होगी। सर cos 2 0 से 0 नहीं हो जाएगा?
है cos 2 0 से into अगर 0 नहीं हो जाएगा। जीरो हो गया तो cos जीरो तो वही, अरे तो cos 2 जीरो थोड़ा कह रहा हूँ मैं, cos 2 इंटू जीरो cos जीरो हो गया, cos जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, ये जीरो हो गया। अब आपका हो गया, इसके बाद टोटल ले आपका क्या आया, ये आपका देखो क्या है, ये जीरो माइनस जीरो हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई जीरो हो गया, ये भी जीरो एंड ये भी आपका बन गया हीरो, 1 माइनस 1 जीरो जीरो। सर अगर गलती से मतलब हमने यहाँ पे 0 रख दिया तब भी आंसर सही आ रहा है तो सही आंसर नहीं तो देखो अब i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, ये देखो बना फॉर लास्ट लाइन मतलब फॉर लास्ट लाइन का आंसर i इज इक्वल टू i1 कितना था पाई स्क्वायर बाई 4 था ये, और माशाल्लाह दिस इज योर आंसर, चेक कर लीजिएगा जी, डू इट। अब आप ये डिसाइड करिए इन दोनों में से पहले किसको बताऊं, इसको बता दूं, अरे बड़े चालाक बच्चे हो तुम वाला इजी है सेकंड वाला, हैं? सेकंड वाला इजी है। सेकंड वाला इजी नहीं है, थर्ड वाला इजी है। थर्ड वाला ज्यादा इजी है, वही x वाला दिमाग खराब करता है। i इज इक्वल टू ये एक्स की बात है 0 टू पाई बाई 2 और e की पावर x, now देखो cos x dx आप कर रहे हैं, यू आर यूजिंग ए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपके क्या आते हैं, आइलेट भी आता है, ठीक है ना, आता है। अब आपको क्लियर हो गया, अभी तक मैंने राज को राज रहने दो जी। अब आपका देखो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप आइलेट यूज कर रहे हैं, तो देखो इसमें e की पावर x का मतलब क्या हुआ, ये कौन सा इसमें से आइलेट में से इन 5 कैरेक्टर में से कौन किस में लेटेगा, एग्जैक्टली e की पावर x का मतलब एक्सपोनेंशियल। एंड आपका देखो ये cos x आपका क्या हो गया, दिस इज तुम्हारी सास को लेगा तुम्हारा नालायक ससुर, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फर्स्ट क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ठीक है ना, इसमें मतलब ये आपका क्या हो जाएगा u, और ये आपका सेकंड आ रहा है, ये आपका b हो जाएगा, और फॉर्मूला लगेगा ये आइलेट में, समझ गए, आइलेट में ये ना तुम लेट ना मैं लेट, अब ये लेटेगा आपका, देखो आई इज इक्वल टू, अब आप इसको थोड़ी देर के लिए लिमिट को छोड़ दीजिए, चलिए, तो ना दिस इज दैट, ये इसको आप क्या करिए, हमेशा मैंने बोला फॉर्मूला यूज ये दिस u v dx आपका इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ फर्स्ट आपका देखो इंटीग्रेशन ऑफ आपका सेकंड एंड द होल वन dx, भूल नहीं सकते जिंदगी भर। अब आपका तो i इज इक्वल टू आपका i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन किसको मानने का, cos x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ex आपके सामने देखो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ व्हाट, cos x, यही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx and the whole one dx you have to write here according to this now I is equal to this cos x, देखो और e की पावर x का इंटीग्रेशन आपका e की पावर x होता है, श्योर, इंटीग्रेशन ये dy आप देखिएगा इंटीग्रेशन के अंदर dy dx का मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन, बराबर, और इनटू e की पावर x अपना dx एंड दिस इज ये, कोई शक, देख लीजिएगा i है इधर सर, देखिए i इज इक्वल टू, ये i इज इक्वल टू, देखो अब ये तो आपका e की पावर x cos x आ गया, माइनस माइनस का प्लस, देखिए
और इंटीग्रेशन ऑफ आपका नाम देखो जैसा ये साइन एक्स और आपका e की पावर x अगेन यूजिंग आईलेट, फिर आप यहाँ पे आईलेट यूज करेंगे। देखिए इस वाले पोर्शन i इज इक्वल टू e की पावर x cos x प्लस ये देखो अब इसमें फर्स्ट फंक्शन आपने sin x को माना, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस है इंटीग्रेशन ऑफ देखिए सर d by dx ऑफ नाउ दिस सर cos x। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। ये ठीक है? हाँ सर। तुम्हारी सास को ले जाएगा तुम्हारा नाना एक्स ससुर। हाँ सर। sin x से तो cos x कैसे लिख सकते हैं? मेरे को लगा इंटीग्रेशन करके लिख दिया। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, वही तो देखो आपका और इंटीग्रेशन ऑफ आपका दिस e की पावर x dx i इज इक्वल टू e की पावर x cos x प्लस sin x e की पावर x और माइनस dy dx ऑफ sin x क्या होगा? cos x, ठीक है, और इनटू e की पावर x और ये बाहर से आता है, ठीक है। i इज इक्वल टू e की पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x और माइनस ये i हुआ cos x e की पावर x dx i माना था, ये इधर आ जाएगा i प्लस i 2i माइनस i इधर आई तो प्लस i और 1i एंड y 2i जिसको OT कहते हैं इक्वल e की पावर x cos x और प्लस e की पावर x sin x, तो दिस इज द 2i इज इक्वल e की पावर x cos x और प्लस जी कौन सी आई कहां पे आई? i इज इक्वल टू e की पावर x कॉमन ले लीजिएगा। मैथमेटिक्स का था वेरी फर्स्ट रूल जो आप 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ना अंदर आपके पास बैलेंस अमाउंट इज दिस द cos x n प्लस sin x एंड बाय कुछ हो रही है एंड नाउ यू प्लीज पुट द लिमिट दैट इज 0 टू पाई बाय 2। बस अब देखो ये यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx is equal to fx, this is the lower limit a to b, यहां पहुंच गया प्रिमिटिव में पहुंच गए एंड नाउ इक्वल टू अब आपने fb माइनस fa में यू हैव टू रीच हियर जी। तो क्या करें बताइए? लिमिट रख रहे i इज e की पावर पाई बाय 2 cos ये 2 को यहां रख दीजिएगा cos पाई बाय 2 प्लस sin पाई बाय 2, ठीक है। चेक कर लो, ठीक है, इक्वल टू सॉरी माइनस अभी तो एफ बी आ गया, दिस पूरा एफ बी आ गया, एफ बी आ गया, बी आ गया। अब आप कर दो दिस ई की पावर 0 नाउ 2 into cos 0 plus sin 0, कोई शक नहीं? चलिए गॉड ब्लेस यू। i is equal to e की पावर पाई बाय 2 by 2 cos पाई बाय 2 means 90 and the value of cos 90 is what? 0 and plus sin 90 that is your 1, am I right? Minus if any variable any number has a power 0 now गोली मार दूंगा मैं तुम लोग को 1 by 2 और cos 0 की वैल्यू 1 and this is it is not a fun, याद रखिएगा। तो आप करना i is equal to e की पावर पाई बाय 2 by 2 ये तो 0 के और इसके साथ में माइनस दिस द हाफ, क्लियर। ओनली व्हाट यू कैन डू इट इन द लास्ट स्टेप 2 कॉमन आपका एलसीएम ले लीजिएगा e की पावर पाई बाय 2 माइनस 1, दिस इज योर आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर। जा करके इसको
दूसरे चैनल पे भी देखो, तभी कंपेयर कर सकते हैं हम। रावत सर इज़ द बेस्ट या बड़े बड़े आर द बेस्ट।